बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हाइपरटेंशन के दूसरे क्लास में हम पहले जो है कल हमने एक वीडियो अपलोड किया है और उसमें हमने ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़ेह किया और इसके साथ ही ब्लड प्रेशर की जो क्लासिफिकेशन है हाइपरटेंशन की उस वो भी बयान किया। इसके साथ ही आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की कितनी अकसाम है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन और इसको हम कहते हैं एसेंशियल एसेंशियल हाइपरटेंशन, HTN सिंपल। प्राइमरी हाइपरटेंशन and about 95% people at the age 25 to 50 years, there is no exact cause of hypertension identified। यानी 25 साल से लेकर 50 साल की उम्र में तकरीबन 95% लोग ऐसी पाई गई जिसमें ब्लड प्रेशर की कुछ खास काज जो है ये आइडेंटिफाइड नहीं मालूम नहीं हो गई। तो जब हाइपरटेंशन की HTN शॉर्टली मैं लिखता हूँ, HTN की जब यानी देयर इज नो एग्जैक्ट काज ऑफ हाइपरटेंशन, we called it प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन। प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन यानी जब ब्लड प्रेशर की कुछ खास वजूहात जो है वो मालूम नहीं हुई। तकरीबन 95% लोगों में ऐसे सर्वे किया गया जिसकी ब्लड प्रेशर थी और ब्लड प्रेशर के बावजूद जो है उसका कोई खास वजूहात जो है वो सामने नहीं आई। तो उसको फिर हम बुक्स ने और रिसर्चर ने इसको प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन का नाम दिया। दूसरा टाइप्स जो है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये भी ब्लड प्रेशर का हाइपरटेंशन का एक टाइप है जिसमें तकरीबन 5% पीपल ऐसे पाई गई। यानी 100% लोगों पर एक सर्वे किया गया जिसमें 95% लोग ऐसे सामने आए जिसकी उम्र 25 साल से लेकर 50 साल तक थी और उसकी काजेज जो है वो एग्जैक्ट काज मालूम नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो गई, एक इस तरह भी लोग पाए गई जिसमें 5% लोग ऐसे थे जिसमें रेनल फेलियर था, यानी गुर्दे का रेनल फेलियर मींस यानी उसकी किडनी में या गुर्दे में कुछ मसला आया या हार्ट प्रॉब्लम था, उसको हार्ट डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं ये आ गया, या इसके अलावा CNS डिसऑर्डर आ गया, या इसको जो है हार्मोनल डिसऑर्डर था तो उसकी वजह से उसके ब्लड प्रेशर आइडेंटिफाइड हो गई। तो ऐसी ब्लड प्रेशर ऐसी हाइपरटेंशन जिसकी काज मालूम हो गई, दूसरी किसी और ऑर्गन की वजह से उसकी काज मालूम हो गई, तो इसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। अब ऐसी कौन सी फैक्टर है, यानी फैक्टर्स दैट प्रेसिपिटेट हाइपरटेंशन, यानी ऐसी कौन सी फैक्टर्स हैं जो हाइपरटेंशन को मजीद जो है मुतासिर कर सकती हैं और एक्टिवेट कर सकती हैं, ज्यादा कर सकती हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिकली जो है हाइपरटेंशन एक बड़ा काज है हाइपरटेंशन का कि जब यानी आबाओ अजदाद से या वालिदैन से ये बच्चों में एक जीन जो है इसके रिस्पॉन्सिबल मुंतकिल होती है। दूसरा जो है स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके साथ ही अल्कोहल एंटेकिंग, शराब वगैरह ये चीजें खाना, या ऐसे ड्रग्स जिसमें जो है अल्कोहलिक सब्सटेंसेस मौजूद हों, या ड्रग्स में स्पेशली एनसेड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या इसके साथ ही स्टेरॉइड जिसको हम कहते हैं ये ड्रग्स, ये भी हाइपरटेंशन। और इसके साथ फीमेल में फैमिली प्लानिंग की जो ड्रग्स है, फैमिली प्लानिंग जो ड्रग्स है ये ड्रग्स भी इसमें जब एक लॉन्ग टाइम से ये इस्तेमाल होते हैं या कोई इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन की वजूहात जो है इसकी वजह से भी सामने आ सकते हैं। और इसके साथ ही एक्सेसिव एंटेक ऑफ साल्ट, एक बंदा है जो साल्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है, तो इसकी वजह से, या इसके एक दूसरा फैक्टर है ओबेसिटी भी एक फैक्टर है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। इन लोगों में जो है हाइपरटेंशन के चांसेस जो है बहुत ज्यादा होते हैं। ये रेस्ट भी होती है, रिस्क फैक्टर इसकी है। इसके साथ ही सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी
ओवर एक्टिविटी, यानी जिन लोगों में सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी ज्यादा है तो इन लोगों में भी हाइपरटेंशन के चांसेस जो है ये बहुत ज्यादा होते हैं। इसके साथ ही सेकेंडरी हाइपरटेंशन की रिस्क फैक्टर कितने हो क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के काजेस क्या है, तो एक जो है रेनल डिसऑर्डर, यानी किडनी में जो बीमारी है डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा अहम जो है किडनी में कौन सा है, एजीएन। एजीएन मींस एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या पॉलीसिस्टिक नेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक नेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक नेफ्राइटिस, ये किडनी की डिसऑर्डर है। या इसके साथ ही एक दूसरा जो हार्ट में जो प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट डिसऑर्डर जिसमें हार्ट फेलियर है, या इसके साथ ही एमआई है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, या जाइना है, या इसके साथ ही एक और एरिथमिया एंड सो ऑन, ये हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से भी हाइपरटेंशन एक इंसान को हो सकती है। इसके साथ हार्मोनल चेंजेस फीमेल में स्पेशली इसकी वजह से हार्मोनल डिसऑर्डर जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्लेम्शिया जैसी डिजीज। एक्लेम्शिया एक ऐसा डिजीज है जो 3 सिम्टम्स इसमें होते हैं, एक एचटीएन हाइपरटेंशन होते हैं हार्मोनल एब्नॉर्मलिटीज की वजह से, दूसरा एडिमा होता है इस पेशेंट को फीमेल को, और साथ ही एक तीसरा जो है कन्वर्जन। ये 3 अलामत जो है ये जब एक फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाई जाए तो इसको हम कहते हैं एक्लेम्शिया। इसके साथ ही प्री एक्लेम्शिया, यानी प्रेगनेंसी से पहले एक फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के डिसऑर्डर की वजह से ये मसला आ जाए तो ये भी सेकेंडरी काज का एक सेकेंडरी काज है, ये भी एक मसला है। इसके साथ ही एंडोक्राइन एक ग्लैंड से ऑलरेडी यू नो डक्टलेस ग्लैंड है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर आ गया फॉर एग्जांपल अल्डोस्टेरॉनिज्म, ये भी एक मसला है इसकी वजह से, या इसको हम कहते हैं कान्स सिंड्रोम। और इसके साथ ही एक दूसरी कुशिंग सिंड्रोम जो है ये भी एक काज है, कुशिंग सिंड्रोम। और इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, ये भी एक ऐसी काजेज है जिसमें ब्लड प्रेशर जो है ये इंक्रीज होता है, हाइपरटेंशन काज हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन, एचटीएन की बड़ी अलामत क्या हो सकती है, क्या अलामत है, तो हाइपरटेंशन की बड़ी अलामत में शॉर्टली आपको बैंक में मोस्ट ऑफ ऑल यानी कॉमनली इसको हम कहते हैं साइलेंट किलर, इसको हम कहते हैं साइलेंट किलर। क्यों इसको हम इसलिए साइलेंट, खामोश कातिल इसको हम कहते हैं, खामोश कातिल। इसका क्या मतलब है कि ये इंसान को कभी कभी पता भी नहीं होता है कि मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा है, हाइपरटेंशन है मुझे, तो साइलेंट किलर में इसलिए इसको कहते हैं कि ये सिम्टमलेस होते हैं, कभी कभी सिम्टमलेस होते हैं। एक इंसान है इसका ब्लड हाइपरटेंशन जो है वो हाइपरटेंशन का शिकार है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसकी कोई अलामत नहीं है, तो इसलिए इसको सिम्टमलेस या साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। एक दूसरा साइंस में ये है कि सब ऑक्सीपिटल एक कैरेक्टरिस्टिक साइन है, सब ऑक्सीपिटल परसेटिंग हेडेक। एक बंदा है और उसकी ऑक्सीपिटल बोन जो हेड में सबसे नीचे बिहाइंड जो हेड की जो स्कल की बिहाइंड बोन है, इसके नीचे यहाँ पे ये उसको एक क्या होता है, परसेटिंग जो है इस तरह एक पेन इंसान को होता है। और ये किस तरह होता है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग, यानी ये सुबह से ही शुरू होता है, स्टार्टिंग एट द मॉर्निंग एंड सबसाइड एट द इवनिंग मीन जब शाम हो जाए, शाम को नजदीक हो जाए तो फिर क्या होता है, ये खत्म होता है खुद ब खुद। तो ये कैरेक्टरिस्टिक साइन है। इसके साथ ही हाइपरटेंसिव एनसेफेलोपैथी एक दूसरा साइन है जिसमें क्या होता है, ब्लड विजन आती है या इस तरह फेंटिंग होता है, सर चक्कर को हटाएगो। और इसके साथ ही कुछ और भी बहुत ऐसी जैसी हेडेक है, या इसके साथ ही एक दूसरी जो है नाजिया वोमिटिंग, इसके साथ ही एक और भी प्लेस जैसे कि इंसान के चेहरे और आंखों जो है इसमें सुर्खी आती है। तो should be treated in hypertensive cases, यानी कौन लोग ऐसे होते हैं जिसके ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है, उसके इसके इलाज जरूरी है। तो याद रखना ये लाजमी है कि माइल्ड पेशेंट जो है, माइल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट यानी वो पेशेंट जिसमें माइल्ड यानी स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, एचटीएन है, तो उन लोगों के लिए इलाज जो है लाजमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसके नहीं चाहिए। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी इसको ड्रग्स नहीं देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस होना चाहिए। लाइफस्टाइल मींस मेरी मॉडिफिकेशन एंड प्रोफेशन और लाइफस्टाइल, जिसको एहतियात करने की जरूरत है। लेकिन याद रखना कि जब एक माइल्ड स्टेज में है या स्टेज 1 में है, लेकिन एक पेशेंट ऐसा है कि उसको हार्ट प्रॉब्लम है या जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है या कार्डियक प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है, तो फिर उसके साथ लाजमी जो है ड्रग्स ये लाजमी है। तो ड्रग्स जो है हम जब शुरू करते हैं तो ये लो डोज से शुरू होना चाहिए, यानी सबसे कम डोज
ये देना चाहिए और सिंगल डोज देना चाहिए, डबल कंबाइंड डोज जो है हमें नहीं चाहिए देना चाहिए। और इसके साथ ही जब ये मसला नहीं हो तो इस बंदे की जनरल मेजर्स क्या होना चाहिए, यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं इसके लिए एहतियात लाजमी है कि इस इंसान को ब्लड प्रेशर ना हो जाए या ये हाइपरटेंसिव नहीं कम कॉन्स्टेंटली हाइपरटेंसिव नहीं बन जाए, तो उसके लिए जनरल मेजर्स कौन सी लेनी चाहिए। नंबर एक जो है मैंने जो कहा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी इस बंदे को ये एहतियात करना चाहिए कि उसकी लाइफ स्टाइल जो है इसको चेंज करना चाहिए, या इसकी जो ओबेसिटी है स्मोकिंग है उसको रोकना चाहिए, अवॉइड स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग इसको नहीं चाहिए, या अल्कोहल का एडिक्ट है तो इसको छोड़ना चाहिए, या ये ड्रग्स ये खाते हैं इससे अवॉइड करना चाहिए, या एनर्जेटिक या स्टेरॉइड या अदर स्टेरॉइड है या अदर ड्रग्स हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, या इसके साथ ही उससे परहेज करना चाहिए। कौन सी चीज को अवॉइड, यानी सॉल्ट इनटेकिंग, यानी नमक जो है जिस खुराक में ज्यादा हो, या इस तरह खुराक जिसमें लिपिड बहुत ज्यादा हो, यानी दो किस्म के लिपिड्स है, आप लोगों की मालूम है कि एचडीएल है और एक एलडीएल है, तो एलडीएल जो है ये कम लेना चाहिए, जिसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं, इसको कम से कम लेना चाहिए, इससे बचना चाहिए। फाइनली जो हम ड्रग्स जो है 4 किस्म के ड्रग्स इसमें हम देते हैं सिंगल डोज में। नंबर एक जो ड्रग्स है उसको हम कहते हैं थायराइड डायरेटिक, बीटा ब्लॉकर्स देना चाहिए। बीटा ब्लॉकर में हम मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स हैं जिसमें एटिनोलाल है, प्रोप्रेनोलाल है, मीटोप्रोलाल है, बिसोप्रोलाल है, सो मेनी अदर ड्रग्स हैं। तीसरा जो है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उसको हम कहते हैं एसीई इनहिबिटर। एसीई इनहिबिटर मींस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसिड ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये ड्रग्स हमें देना चाहिए, सिंगल डोज में देना चाहिए और लो डोज में देना चाहिए।